एक तो ये हुआ कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि म्यूनिख में हो रही है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। उनकी मुलाकात हुई है ऑन द साइड लाइंस विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद एक कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है जब से इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात को फ्रीज कर दिया है। और ये तो कैलकुलेशन में ही नहीं थी। बट द फैक्ट के इवन प्लेजेंट्रीज वेर एक्सचेंज, और जो आप वीडियोस और फोटोज जो देख रहे हैं आप दोनों का, इट लुक एज इफ इट वाज ए प्लेजेंट एक्सचेंज। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हालात डेवलप होते, तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन। मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते इस बात के कि हम ये इस वक्त छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना शुरू कर दें। बहुत सारे मामला तो बहुत पीछे हैं, हम बहुत सारे मामला। हम तो आइसोलेट हो चुके हैं। आप कह रही है कि हम हो जाएंगे। हम हमारी तरफ तो कोई देखने का गवारा नहीं करता, कोई मुल्क हमारी तरफ जो है वो वजह क्या है कि वजह यही है कि उन्हें पता है कि ये मुल्क जो है ये तबाही के दहाने पर खड़ा है। ये अमेरिका जो अमेरिका की अप्रोच है इंडिया के हवाले से, ये उस पर बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। ये बहुत बड़ी बात है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जर्मनी के म्यूनिक में 60वां सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन में कई देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जर्मनी पहुंचे हैं। सम्मेलन के दौरान जयशंकर को देख चीन के विदेश मंत्री वांग यी खुद उनके पास पहुंचे। दोनों नेताओं ने सम्मेलन से इत्र कुछ मिनट की अलग मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग शी ने जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से इत्र मुलाकात की। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के वीडियो फुटेज में जयशंकर और वांग को इस कार्यक्रम से इत्र कुछ देर की बातचीत करते देखा जा सकता है। दोनों की पिछली मुलाकात जुलाई में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की बैठक के दौरान हुई थी। मई 2020 से भारत चीन संबंधों से गतिरोध बना हुआ है, जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन सेना के जवानों के बीच झड़प हुई। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराए कि देखो कैसे चीन के विदेश मंत्री खुद भागकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास पहुंचे हैं। और तीसरी चीज ये है कि उनकी मुलाकात हुई है ऑन द साइड लाइंस विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद एक कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है जब से इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात को फ्रीज कर दिया है। तो अभी तक तो मुझे तो नहीं पता चला कि वो साइड लाइन में जो डिस्कशंस हुए हैं उसका कंटेंट क्या था। मतलब it was not for a very long time, so it was not like a serious discussion, but the fact कि even pleasantries were exchanged, और जो आप वीडियोस और फोटोज जो देख रहे हैं आप दोनों का, it looked as if it was a pleasant exchange. So that is an interesting development के मतलब दोनों जानते हैं कि भाई सारे कैमरास हम पर होंगे और ये इसका डिस्कशन हमारे मुल्क में भी होगा, उनके मुल्क में भी होगा, दुनिया में भी होगा। सो क्लियरली दे वर बोथ सेंडिंग ए मैसेज। अब ये है नहीं पता मुझे कि दिस वाज ए प्री प्लान्ड बाय बोथ साइड्स और दिस वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, हैप्पी एक्सीडेंट। तो एज आप लोग जानते हैं, आई एम वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ इंडिया एंड चाइना रिजॉल्विंग देयर इश्यूज एंड वर्किंग टुगेदर। दोस्तों, अमेरिका आजकल ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि एक तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन। अमेरिकी एक डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू। ये वही अमेरिकी डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू जिनके बारे में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब ये बंदा जो है इसने हमें धमकी दी थी और हमारी हुकूमत जो है वो इनके कहने पे बदल दी गई थी। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सियासतदान जब भी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पाथ या एक स्टेबिलिटी की तरफ चलता है तो हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट को यूज़ करके आइदर इन द मिलिट्री सेंस और इन द पॉलिटिकल डोमेन हम हमेशा एक डोमेस्टिक सिंपथी हासिल करना चाहते हैं। माजी में हमने देखा है कि हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया है इन द मिलिट्री डोमेन और वहाँ पे हमने एक जिसको कहते हैं ना जो पाकिस्तान का एक मास्टर नैरेटिव है, उस मास्टर नैरेटिव के अंदर
हमने एनिमोसिटी को फिट कर दिया जिसमें वो सारे लार्ज स्केल एक मौजूद थी। अब ये वहाँ से चीज़ लेके पॉलिटिकल डोमेन में भी आ गई, और ये डोनाल्ड लू जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये अमेरिका जो अमेरिका की अप्रोच है इंडिया के हवाले से, ये उस पर बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया के साथ वो कहते हैं कि हम एक वो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP में एक टॉक थी, वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे जहाँ पे और भी लोग जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। और वो कहते हैं कि हमने जो अफ्रीका के साथ जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो थ्रू इंडिया करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन अफ्रीका। सो वो ये समझते हैं, एक तरफ तो हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है, वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे जो वो इंडिया ने रोल प्ले किया। और ये चीज़ें जो हैं जारी बात है एक इंडिया को बढ़ाया जिसका। और वो कहते हैं कि श्रीलंका एक बहुत बड़ी कमबैक स्टोरी है, क्योंकि 1 साल पहले जो है वो तो श्रीलंका बड़ी मुश्किल में था। सो वहाँ पे फूड की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तेल की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का रोल और फ्रांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया ने कंसेशनल लोन्स दिए। ये एक चीज़ देखें, जिन चीज़ों को अमेरिकन वहाँ से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खित्ता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में, उसको अमेरिकन अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो वट एवर India has achieved a political capital in all these and diplomatic capital इस जगहों में, तो वो कहते हैं कि जी इंडिया क्योंकि हिस्टोरिकली बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर और हमारे इंडिया के साथ इंटरेस्ट है। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे आर आउटसोर्सिंग अपनी जो पावर है उसका। वो कहते हैं जी ठीक है, ये हमारा मेन स्टेक होल्डर है खित्ते के अंदर, और हमारी इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स रहती हैं, और हम इनके साथ इंगेज करेंगे। और श्रीलंका कमबैक स्टोरी इसलिए है बिकॉज एक तो श्रीलंका के लोगों ने फैसला किया